एक सप्ताह तक रूप कुमारी मानसिक अशांति की दशा में रही। बात बात पर झुंझलाती, लड़कों को डांटती, पति को कोसती, अपने नसीबों को रोती। घर का काम तो करना ही पड़ता था, लेकिन अब इस काम में उसे आनंद न आता था। बेगार सी टालती थी। घर की जिन पुरानी धुरानी चीजों से उसका आत्मीय संबंध सा हो गया था, जिनकी सफाई और सजावट में वह व्यस्त रहा करती थी, उनकी तरफ अब आंख उठाकर भी ना देखती। घर में एक ही खिदमतगार था। उसने अब देखा बहू जी घर की तरफ से खुद ही लापरवाह है, तो उसे क्या गरज थी कि सफाई करता। जो चीज जहां पड़ी थी वहीं पड़ी रहती, कौन उठाकर ठिकाने से रखता। बच्चे माँ से बोलते डरते थे और उमानाथ तो उसके साये से भी भागते थे। जो कुछ सामने थाली में आ जाता उसे पेट में डाल लेते और दफ्तर चले जाते। दफ्तर से लौटकर दोनों बच्चों के साथ ले लेते और कहीं घूमने निकल जाते। रूप कुमारी से कुछ कहना बारूद में दिया सलाई लगाना था। हाँ, उनकी वह तहकीकात जारी थी। एक दिन उमानाथ दफ्तर से लौटे तो उनके साथ गुरु सेवक भी थे। रूप कुमारी ने आज कई दिनों के बाद परिस्थिति से सहयोग कर लिया था और इस वक्त झाड़न लिए कुर्सियां और तिपाइयां साफ कर रही थी कि गुरु सेवक ने अंदर पहुंचकर सलाम किया। रूप कुमारी दिल में कट गई। उमानाथ पर ऐसा क्रोध आया कि उनका मुंह नोच ले। इन्हें लाकर यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? ना कहना न सुनना, बस बुला लाए। उसे इस दशा में देखकर गुरु सेवक दिल में क्या कहता होगा, मगर इन्हें अकल आई ही कब थी। वह अपना पर्दा ढाकती फिरती है और आप उसे खोलते फिरते हैं। जरा भी लज्जा नहीं, जैसे बेहयाई का बाना पहन लिया है। बस उसका अपमान करते हैं, न जाने उसने उनका क्या बिगाड़ा है। आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछा और कुर्सी रख दी। गुरु सेवक ने बैठते हुए कहा, आज भाई साहब ने मेरी दावत की है। मैं उनकी दावत पर तो नहीं आता, लेकिन जब उन्होंने कहा तुम्हारी भाभी का कड़ा तकाजा है, तब मुझे समय निकालना पड़ा। हाँ, रूप कुमारी ने बात बनाई। घर का कलह छिपाना पड़ा। तुमसे उस दिन कुछ बातचीत न हो पाई, जी लगा हुआ था। गुरु सेवक ने कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाकर कहा, इस पिंजड़े में तो आप लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी। रूप कुमारी को ज्ञात हुआ यह युवक कितना सुरुचिहीन, कितना अरसिक है। दूसरों के मनोभावों का आदर करना जैसे जानता ही नहीं। इसे इतनी सी बात भी नहीं मालूम कि दुनिया में सभी भाग्यशाली नहीं होते। लाखों में एक ही कोई ऐसा भाग्यवान निकलता है, और उसे भाग्यवान ही क्यों कहा जाए। जहाँ बहुत से आदमी भूखों मर रहे हों, वहाँ दो चार आदमी मोहन भोग उड़ाएं, तो यह उनकी बेहयाई और हृदयहीनता है। सौभाग्य सभी नहीं। कुछ चिढ़कर बोली, पिंजड़े में रहना कटघरे में रहने से अच्छा है। पिंजड़े में निरीह पक्षी रहते हैं, कटघरा तो घातक जंतुओं का ही निवास स्थान है। गुरु सेवक शायद यह संकेत न समझ सका। बोला, मेरा तो इस घर में दम घुट जाए। मैं आपके लिए अपने घर के पास ही एक मकान ठीक करा दूंगा, खूब लंबा चौड़ा। आपसे कुछ किराया ना लिया जाएगा। मकान हमारी मालकिन का है। मैं अभी उसी के एक मकान में रहता हूँ। सैकड़ों मकान है उनके पास, सैकड़ों। सब मेरे अख्तियार में है। जिसे जो मकान चाहूँ दे दूँ, मेरे अख्तियार में है। किराया लूँ या ना लूँ, मैं आपके लिए सबसे अच्छा मकान ठीक करवाऊंगा। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। रूप कुमारी समझ गई महाशय इस वक्त नशे में है।
तभी तो बहक रहे हैं। अब उसने गौर से देखा तो उनकी आंख सिकुड़ गई थी, गाल कुछ फूल गए थे, जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। एक जवान, खूबसूरत, शरीफ चेहरा कुछ ऐसा शेखीबाज और निर्लज हो गया कि उसे देखकर घृणा होती थी। उसने एक क्षण के बाद फिर बहकना शुरू किया। मैं आपका बहुत अदब करता हूँ। जी हाँ, आप मेरी बड़ी भाभी हैं। आपके लिए मेरी जान हाजिर है। आपके लिए एक मकान नहीं 100 मकान तैयार है। मैं मिसेस लोहिया का मुख्तार हूँ। सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। मैं जो कुछ कहता हूँ वह आंखें बंद करके मंजूर कर लेती है। मुझे अपना बेटा समझती है। मैं उसकी सारी जायदाद का मालिक हूँ। मिस्टर लोहिया ने मुझे 20 रुपए पर रखा था, 20 रुपए पर। वह बड़ा मालदार था, मगर किसी को नहीं मालूम उसकी दौलत कहाँ से आती थी। किसी को नहीं मालूम, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वह खुफिया फरोश था, किसी से कहना नहीं। वह चोरी से कोकीन बेचता था। लाखों की आमदनी थी उसकी। अब वही व्यापार मैं करता हूँ। हर शहर में हमारे खुफिया एजेंट है। मिस्टर लोहिया ने मुझे इस फन में उस्ताद बना दिया। जी हाँ, मजाल नहीं कि कोई मुझे गिरफ्तार कर ले। बड़े बड़े अफसरों से मेरा याराना है। उनके मुंह में नोटों के पुलिंदे ठूस ठूस कर उनकी आवाज बंद कर देता हूँ। कोई चू नहीं करता। दिन दहाड़े बेचता हूँ, दिन दहाड़े। हिसाब में लिखता हूँ 1000 रिश्वत दी, देता हूँ 500, बाकी यारों का है। बेदरेग रुपए आते हैं और बेदरेग खर्च करता हूँ। बुढ़िया को तो राम नाम से मतलब है। 70 चूहे खा के अब हज करने चली है। कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जेब से नोटों का एक बंडल निकालकर, यह आपके चरणों की भेंट है। मुझे दुआ दीजिएगा कि इसी शान से जिंदगी कट जाए। जो आत्मा और सदाचार के उपासक हैं, उन्हें कुबेर लाते मारता है। लक्ष्मी उनको पकड़ती है। जो उनके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने को तैयार है। मुझे बुरा ना कहिए, मैं कौन मालदार हूँ। जितने धनी हैं वे सब के सब लुटेरे हैं, पक्के लुटेरे डाकू सब। कल मेरे पास रुपए हो जाए और मैं एक धर्मशाला बनवा दूं, फिर देखिए मेरी कितनी वाह वाह होती है। कौन पूछता है मुझे दौलत कहाँ से मिली। जिस महात्मा को कहिए बुलाकर उससे अपनी प्रशंसा करवा लूं। मिस्टर लोहिया को महात्माओं ने धर्म भूषण की उपाधि दी थी। इन स्वार्थी पेट के बंदरों ने उस बुड्ढे को, जिससे बड़ा कुकर्मी संसार में न होगा। यहाँ तो लूट है। एक वकील आध घंटा बहस करके 500 मार लेता है। एक डॉक्टर जरा सा नस्तर लगाकर 1000 सीधा कर लेता है। एक जुआरी स्पेकुलेशन में एक दिन में लाखों का वारा न्यारा करता है। अगर उनकी आमदनी जायज है तो मेरी आमदनी भी जायज है। जी हाँ, जायज है। मेरी निगाह में बड़े से बड़े मालदार की भी कोई इज्जत नहीं। मैं जानता हूँ वह कितना बड़ा हथकंडेबाज है। यहाँ जो आदमी आंखों में धूल झोंक सके वही सफल है। गरीबों को लूटकर मालदार हो जाना समाज की पुरानी परिपाटी है। मैं भी वही करता हूँ जो दूसरे करते हैं। जीवन का उद्देश्य है ऐसा करना। खूब लूटूंगा, खूब ऐश करूंगा और बुढ़ापे में खूब खैरात करूंगा और एक दिन लीडर बन जाऊंगा। कहीं गिना दूं यहाँ कितने लोग जुआ खेल खेल कर करोड़पति हो गए। कितने औरतों का बाजार लगाकर करोड़पति हो गए। सहसा उमानाथ ने आकर कहा, मिस्टर गुरु सेवक, क्या कर रहे हो? चलो चाय पी लो, ठंडी हो रही है।
गुरु सेवक ऐसा हड़बड़ा उठा मानो अपने सचेत रहने का प्रमाण देना चाहता हो, मगर पांव लड़खड़ाए और जमीन पर गिर पड़ा। फिर संभल कर उठा और झूमता झामता ठोकरे खाता बाहर चला गया। रूप कुमारी ने आज़ादी की सांस ली। यहाँ बैठे बैठे उसे होल दिल सा हो रहा था। कमरे की हवा जैसे कुछ भारी हो गई थी। जो प्रेरणाएं कई दिन से अच्छे अच्छे मनोहर रूप भरकर उसके मन में आ रही थी, आज उसे उनका अश्लील विभत्स घिनौना रूप नजर आया। जिस त्याग, सादगी और साधुता के वातावरण में अब तक उसकी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें इस तरह के दाव पेच, छल कपट और पतित स्वार्थ का घुसना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी बाग में सांडों का एक झुंड घुस आए। इन दामों वह दुनिया की सारी दौलत और सारा ऐश खरीदने को भी तैयार न हो सकती थी। नहीं, अब राम दुलारी के भाग्य से अपने भाग्य का बदला न करेगी। वह अपने हाल में खुश है। राम दुलारी पर उसे दया आई, जो भोग विलास की धुन और अमीर कहलवाने के मोह में अपनी आत्मा का सर्वनाश कर रही है। मगर वह बेचारी भी क्या करे, और गुरु सेवक का भी क्या दोष है। जिस समाज में दौलत पूजती है, जहां मनुष्य का मोल उसके बैंक अकाउंट या टीम टाम से आका जाता है, जहां पग पग पर प्रलोभनों का जाल बिछा हुआ है, और समाज की क्यों व्यवस्था आदमी में ईर्ष्या, द्वेष, अपहरण और नीचता के भावों को उकसाती और उभारती रहती है। गुरु सेवक और राम दुलारी उस जाल में फंस जाएं, उस प्रवाह में बह जाएं, तो कोई अचरज नहीं। उसी वक्त उमानाथ ने आकर कहा, सुना तुमने? गुरु सेवक यहाँ बैठा बैठा क्या बक रहा था। मैंने तो उसे विदा कर दिया। जी डरता था कहीं पुलिस उसके पीछे न लगी हो, नहीं तो मैं भी गेहूं के घुन की तरह पिस जाऊं। रूप कुमारी ने क्षमा प्रार्थी नेत्रों से देखकर जवाब दिया, वही अपनी खुफिया फरोशी की टींग मार रहा था। अच्छा, मुझे भी मिसेस लोहिया से मिलने को कह गया है। जी नहीं, आप अपनी कलर की किए जाएं, इसी में हमारा कल्याण है। मगर कलर के में वह ऐश कहाँ? क्यों न साल भर की छुट्टी लेकर जरा इस दुनिया की भी सैर करूं? मुझे अब उस ऐश का मोह नहीं रहा। दिल से कहती हो? हाँ, सच्चे दिल से। उमानाथ 1 मिनट तक चुप रहने के बाद फिर बोले, मैं आकर तुमसे यह वृतांत कहता तो तुम्हें विश्वास आता या नहीं? सच कहना। कभी नहीं। मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकी कि अपने स्वार्थ के लिए कोई आदमी दुनिया को विष खिला सकता है। मुझे सारा हाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर से मालूम हो गया था। मैंने उसे खूब शराब पिला दी थी कि नशे में बहकेगा जरूर और सब कुछ खुद उगल देगा। ललचाता तो तुम्हारा जी भी था। हाँ, ललचाता तो था, अब भी ललचा रहा है। मगर ऐश करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है, वह कहाँ से लाऊं? ईश्वर न करे वह हुनर तुम में आए। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आता है। मालूम नहीं खैरियत से घर पहुंच गया या नहीं। उसकी कार थी, कोई चिंता नहीं। रूप कुमारी एक क्षण जमीन की तरफ ताकती रही, फिर बोली, तुम मुझे दुलारी के घर पहुंचा दो। अभी शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। जिस बाग की वह सैर कर रही है, उसके चारों तरफ निशाचर घात लगाए बैठे। शायद मैं उसे बचा सकूं। उमानाथ ने देखा उसकी छवि दया पुलकित हो उठी है। आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी कैसी लगी? कमेंट्स करके बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।